दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मोहनदास करमचंद गांधी का मरण दिवस है। 30 जनवरी 1948 को बिरला मंदिर में शाम की प्रार्थना के समय उन्हें नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी और उसके बाद उनका निधन हो गया था। नाथूराम गोडसे वहां से भागे नहीं थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अपने गुनाह को उन्होंने कबूल भी किया था और कोर्ट में बताया था कि किन कारणों से उन्होंने गांधी को गोली मारी थी। वो गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण नीतियों के विरोध में थे और उनको ये लगता था कि अगर गांधी और आगे जिंदा रहे तो हिंदुओं का और नुकसान करेंगे, इसलिए उन्होंने किया था। ये एक दूसरा विषय है, लेकिन इस विषय को मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि नाथूराम गोडसे ना तो आरएसएस से जुड़े हुए थे, ना वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और ना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन जनसंघ से जुड़े हुए थे। वो हिंदू महासभा के एक मेंबर थे, लेकिन 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु हुई, तब से जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज की डेट में राहुल गांधी तक हमेशा आरएसएस को गाली देते रहते हैं कि आरएसएस ने गांधी जी को मारा, गांधी जी को मारा। दर्शकों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जनसंघ का जो स्थापना है वो 1952 के आसपास में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। उससे पहले वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में थे, लेकिन नेहरू से कश्मीर पॉलिसी के ऊपर विभिन्न विचार रखने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और उनका भी उद्देश्य यही था कि नेहरू जो है वो भारत में हिंदुओं की रक्षा करने में नाकामयाब है और वो मुसलमानों की ही वकालत करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अप्रैल 1980 में बनी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के महात्मा गांधी के मर्डर में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कांग्रेस पार्टी केरला के एक ऐसी पार्टी के साथ में अलायंस में है जिसका नाम एसडीपीआई है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो पीएफआई पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल संगठन है। आज मैं इस बात को आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिस पार्टी के साथ में कांग्रेस का समझौता है केरला में, उसका जो संगठन है, पेरेंट संगठन पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके 15 सदस्यों को केरला के एक कोर्ट ने दिसंबर 2021 में केरला के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है। फिर से सुनिए, केरला के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या के मामले में केरला के एक कोर्ट ने 15 लोगों को, जिनका संबंध पीएफआई और एसडीपीआई से है, उनको मौत की सजा सुनाई है। अब आप लोग कांग्रेस से पूछिए कि उनका संबंध ऐसे लोगों से कैसे है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता में शामिल होते हैं
कि सेना की भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या में शामिल होते हैं। कांग्रेस ऐसे लोगों का सपोर्ट क्यों लेती है? एक्चुअली कांग्रेस के खून में ही है, उनके दिमाग में उनका जो पार्टी है, उनको कभी भी इस देश में हिंदुओं से प्यार रहा ही नहीं, और वो हमेशा हिंदुओं को जाति के ऊपर विभाजित करके और मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेकर के इस देश में राज करना चाहते थे। अब मैं आपको वो खबर सुनाता हूं, पढ़ करके बताता हूं, जिसमें ये समाचार आया है। दिखाता हूं, एक मिनट देखिए, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि आप ऐसे ही कुछ बोले जा रहे हो, तो वो समाचार भी दिखाना जरूरी है। और वो समाचार ये है, ये देखिए, ये क्या लिखा है? 15 men linked to banned group PFI sentenced to death by Kerala court for killing of local BJP। 2021 दिसंबर में जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय पीएफआई बैन नहीं था, पीएफआई बैन बाद में हुआ है, पीएफआई बैन बाद में हुआ है। देखिए, जनवरी 30, 2024, 2:49 PM की ये रिपोर्ट है। ये हैं जिनको मारा गया था, जिनका नाम था रंजीत श्रीनिवासन। अब ये क्या बोल रहे हैं? अ कोर्ट इन इंडिया A court in the Union State of Kerala on Tuesday, January 10th, sentenced to death 15 people associated with now banned Islamist outfit Popular Front of India, days after they were convicted of their role in the murder of ruling Bharatiya Janata Party leader, reported News PTI. So the death sentence was given by Mavelikara Additional District Judge Vijay Sri Devi to 3 people who were found guilty of the murder of 45-year-old BJP other backward class wing leader Ranjit Srinivasan. All 15 are associated with now banned PFI. Srinivasan was said to have been brutally attacked and killed in his home in Kerala's Alappuzha district in December 2021. The sentence came after the prosecution sought a maximum sentence for the convicts, saying that they were a tainted killer squad. The sentence on Tuesday, January 30th, came 10 days after the court found 8 out of 15 people accused of the case directly involved in the murder, while others were said to be guilty of criminal conspiracy. The 15 convicted are Naseem, Ajmal, Anoop, Mohammad Islam, Abdul Kalam alias Salam, Safaruddin, Manshad, Jasib Raza, Nawaz, Samir, Nazir, Abdul Kalam, Zakir Hussain, Shaji, and Sirnas Asraf. Srinivasan was reportedly hacked to death in front of his wife, mother, and minor daughter on December 19, 2021, in line with cruel manner in which the victim was killed. The prosecution argued that it brings the case within the scope of arrest of the rear of crime. On January 20th, the Kerala court found all accused in the case guilty, with 8 directly involved and 4 others who showed up with deadly weapons at the scene of crime guilty of murder. It is also their job to prevent the victim from
leaving the house or letting anyone who heard the scream enter. Additionally, the court also found 3 others who has the conspiracy to kill Srinivasan guilty of murder. The fatal attack on Srinivasan is regarded as an act of retaliation that took place hours after the PFI political wing Social Democratic Party of India's leader K.S. Khan was killed by a gang on December 18, 2021. The trial of the Shah murder case will commence on February 2. अब दूसरा एक न्यूज और बताते हैं आपको। ये देखिए, 15 being sent to death in देखिए, भाजपा ने नेता की हत्या के आरोप में 15 लोगों की मौत की सजा, बीबीसी बोल रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स, केरल, बीजेपी नेता रजनीश श्रीनिवास की हत्या में पीएफआई कार्यकर्ताओं की मौत की सजा। बीजेपी नेता की हत्या के आरोप में पीएफआई के 15 सदस्यों को मौत की सजा। बीजेपी नेताओं की हत्या के मामले में केरल कोर्ट ने 15 पीएफआई सदस्यों की मौत की सजा सुनाई। केरला भाजपा नेता की हत्या में पीएफआई के 15 लोगों को मौत की सजा। स्थानीय भाजपा नेता की हत्या के लिए केरल की अदालत ने प्रतिबंधित समूह पीएफआई से जुड़े 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई। एक बार में 15 लोगों को मौत की सजा पर भेजा जाना केरल में पहली बार है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है 1 घंटा पहले। रणजीत श्रीनिवास की हत्या के लिए 15 पीएफआई कार्यकर्ताओं को मौत की सजा। केरल में बीजेपी नेता श्रीनिवास की हत्या के आरोप में 15 पीएफआई कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई गई। भाजपा नेता रणजीत श्रीनिवास की हत्या पीएफआई से जुड़े 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। तो ये समाचार आपके सामने मैंने देना जरूरी समझा था, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे अब माहौल बदल रहा है, और ये जो यहाँ पर गजवाए हिंद करना चाहते हैं या यहाँ पर फिर से इस्लामी शासन स्थापित करना चाहते हैं, वो अब भूल जाएं, कुछ होने वाला है नहीं होगा। अयोध्या में शानदार राम का मंदिर बन चुका है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। मथुरा मामले में भी सर्वे हो जाएगा और फिर से सनातन धर्म भारत में अपने चरम पर होगा, यही मेरी कामना है। और श्रीनिवासन या जैसे लोगों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है यहाँ पर सनातन धर्म को बचाने के लिए, उनको ये सबसे ज्यादा अच्छी श्रद्धांजलि है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे कंटेंट अच्छे लगे हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप भी ले लें ज्वाइन बटन दबा करके। और अगला वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल में जहां पर वो ज्वाइन बटन, सब्सक्राइब बटन, उसके बगल में एक बेल आइकॉन होगा, उसको दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।